एक छोटा सा झूठ मैं आपको बताना चाहता हूं जो पूरे देश में फैलता है, जैसे भगवान श्री राम के संबंध में फैलता है। भगवान श्री राम पर अग्नि परीक्षा और उसके बाद मैया सीता के साथ जो जो गड़बड़ी हुई है, जो जो बातें कहानी कथाएं हैं, ये भवभूति की हैं, ये भवभूति के उत्तर रामचरितम की है। वो उसे रामायण कह के परोसते हैं। दूसरे रामचरित मानस को रामायण कह के परोसा जाता है। भाई दो महान कवि हुए, एक ऋषि वाल्मीकि हैं जो अलग भाषा के थे, संस्कृत के थे, एक रामचरित मानस हुए जो अवधी के थे, बाबा तुलसीदास। ये महान कवि हुए। क्या काव्य है साहब, ऐसा कमाल का काव्य। क्या आजान भुज शरचापधर संग्राम जित कर दूषणम कंदर पगुणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। क्या प्रवाह है और क्या अंत्यानुप्रास है। लेकिन मैं रामचरितमानस में जबरन वाल्मीकि जी को डालने की कोशिश करूं और वाल्मीकि रामायण में जबरन रामचरितमानस को डालने की कोशिश करूं, ये महामूर्खता है, ये महामूर्खता है। दो अलग अलग यात्राएं हैं भाई। वाल्मीकि के राम अपनी यात्रा पर हैं, रामचरितमानस के राम अपनी यात्रा पर हैं। वो कुमार विश्वास जी एक कार्यक्रम चलाते हैं अपने अपने राम, तो उनके दोनों के अपने अपने राम हैं। आप इसमें मिलावट करने की कोशिश मत करो। एक चीज बताऊं आपको, रावण के चरित्र को गड़बड़ किया गया। रावण का बेचारे का कैरेक्टर एसिसिनेशन किया गया। रावण एक नंबर का गुंडा बदमाश, उसे विद्वान बताते हैं। ये कितनी बड़ी गलत बात है, ये अच्छी बात थोड़े है। रावण पे एक आरोप लगाया जाता है कि रावण जो है वो अपनी बहन का बदला लेने वहां आया और उसने जगत जननी मां भगवती सीता का अपहरण कर लिया। ये कथावाचकों ने कथा को देखा ही है कि नहीं देखा है? ये इस बात को समाज के बीच में क्यों लाने का प्रयास नहीं करते कि ये झूठ है? ये इतना बड़ा झूठ है जितना आकाश में फूल खिल जाने के बराबर है कि रावण इसलिए लेने आया क्योंकि उसकी बहन का अपमान हो गया। आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए। शूर्पणखा एक कामांध स्त्री थी। राम जी के अद्भुत कौशल को देखकर, शरीर लंबा चौड़ा भयंकर शरीर है। आप सोचो ना कि सुग्रीव के पास गए, कहा मैं बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा मुझे यकीन नहीं है भैया, उसे कोई मार ही नहीं सकता, तो अद्भुत ताकत है उसकी, उसे मारा नहीं जा सकता। उसके सामने आके आदमी उसकी आंख में आंख डाल के देख ले, आधा बल तो उसका यूं ही खत्म हो जाता है। तो राम जी ने कहा नहीं तू यकीन कर, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। उसने कहा मैं यकीन नहीं करूंगा। बोले परीक्षा कर ले। कहा चलो। एक बाग में लेके गया। बोला ये बाग देखो, इधर बाग तो है ही नहीं यहाँ, तो 7 पेड़ खड़े, पहले बाग ही था यहाँ। बोला पहले बाग ही था यहाँ, पहले हजारों पेड़ थे। बाली आता है सुबह के व्यायाम में अपने कुल्हाड़ी से कुछ ही वार से इतने मोटे इस बलशाली वृक्ष को कुछ प्रहारों से गिरा देता है। तो राम जी ने कहा भाई थनिक परीक्षा हमारी भी कर ले। एक बाण उतार के सीध में खड़े हुए 7 बाणों पर मारा, 7 बाण एक साथ काट दिए। इतने ताकतवर भगवान राम, इतने गुणी कि व्याकरण उनके जैसा व्याकरण कोई नहीं था। इतने बड़े दार्शनिक के दर्शनवेत्ता उनके जैसा कोई नहीं था। अपने काल में वेद के मर्मज्ञ विद्वान, अपने काल में परमाणु विद्या को अच्छे से जानने वाले ऐसे विद्वान आदमी पर स्त्रियों का मोहित हो जाना सामान्य बात है। शूर्पणखा भी मोहित हो गई। बड़ी आयु की स्त्री थी लेकिन दिमाग में कामांधता थी। चली गई, जाकर बोली विवाह कर, मना कर दिया। मैं तो एक पत्नी व्रत व्यक्ति हूं, तो नहीं करूंगा। वो बैठी पत्नी। तो शूर्पणखा ने देखा कि दूर एक लड़का और बैठा, बिल्कुल राम की फोटो स्ट्रेट लग रहा है, बल्कि राम काले हैं वो गोरा है। वो उनके पास गई कि तू कर ले विवाह मुझसे। उन्होंने भी मना कर दिया। जब उसने जिद जबरदस्ती की, उन्होंने धक्का मुक्की दे दी। अब यहां से गई और जाकर रावण को क्या कहती है, वाल्मीकि रामायण में उठा के पढ़ी। वाल्मीकि रामायण में प्रकरण है कि शूर्पणखा गई और शूर्पणखा ने कहा कि भ्राता रावण, आज तुम्हारे इलाके में इतनी सुंदरी स्त्री आई हुई है कि संसार में इतनी सुंदर स्त्री दूसरी हो नहीं सकती। और जब मैंने उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा ये तुम्हारी रानी होनी चाहिए, इसलिए मैं उस स्त्री को उठाने वहां पहुंची और मैंने सोचा उठा के तुम्हारे पास ले आऊं। और तब उसके साथ 2 पुरुष हैं, एक का नाम श्री राम है, दूसरे का नाम श्री लक्ष्मण है। उन दोनों ने मुझे बहुत अपमानित किया, धक्के देकर वहां से निकाल भागा, मुझे अपमानित किया, तुम्हें गालियां दी। मैं उस स्त्री को तुम्हारे लिए लाना चाहती हूं। रावण के मन में जगत जननी मां भगवती सीता जी के प्रति एक ऐसी भावना को उद्दीप्त किया शूर्पणखा ने कि वो काम से भर गया, वासना से भर गया। और इस नीचता के कारण वो मां भगवती सीता का अपहरण करके लेके गया, बहन का बदला लेने के लिए नहीं। बहन का तो उसे पता था ये आवारा है, बहन को तो वो जानता था ये आवारा औरत है, इसका क्या पक्ष लेगा। वो उसका अपहरण करने आया। अब कथावाचकों की जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों के सामने सच को लेकर आए।